हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब भी अब हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। शायद ये हमारे प्रॉफिट से रिलेटेड है या फिर जो हमने पैसे इन्वेस्ट करा है ये उससे रिलेटेड है कि हमें उसके रिटर्न में क्या मिल रहा है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद द वर्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? कैपिटल। जो भी अमाउंट हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ऑब्वियसली जो भी हम अमाउंट अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं हम एक एक्सपेक्टेशंस के साथ करते हैं उस कैपिटल के ऊपर क्या इंटरेस्ट मिल रहा है। सो उससे हम बोल देते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आज हम कुछ सिंपल लैंग्वेज में भी देखते हैं। अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, वो हमें मिलेगा 3 to 4%। अगर हम एफडी करवाते हैं तो हमें 5 to 6% मिलेगा इंटरेस्ट, ठीक है, हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी। बट अब हमने इसे बिजनेस से रिलेट करना है। जब इसे हम बिजनेस से रिलेट करेंगे सो इट मीन्स इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द कैपिटल, कि हम अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट करी है उसके ऊपर हम कितने परसेंटेज हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, उससे हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक पर्टिकुलर कैपिटल के ऊपर हम कितने परसेंटेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उससे हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, क्लियर। हमेशा जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसका आंसर हमारे पास आएगा परसेंटेज में, जो हमें बताएगा अगर मैंने 50 lakhs इन्वेस्ट करे हुए हैं उसका मेरा 30% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मतलब उसके पीछे मेरे को 30% प्रॉफिट हो रहा है, मेरी अर्निंग्स हो रही है। सो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ओके, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ओके, अब जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब कि सारे खर्चे होने से पहले मेरी अर्निंग्स क्या है, ठीक है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, सारे खर्चे होने से पहले। ओके, अब जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये जो पैसा मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही हूँ उसे हम बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड को हम 2 ways से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम बैलेंस शीट। ये हमारी लाइबिलिटी साइड और ये हमारी एसेट साइड, ठीक है। लाइबिलिटी साइड हमारे पास आएगा शेयर होल्डर फंड और करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। और यहाँ पे आएगा एसेट साइड, आएगा हमारे पास करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। अगर हमने लाइबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है तो हमने शेयर होल्डर फंड में हमने नॉन करंट लाइबिलिटीज को ऐड कर देना। ओके, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसे छोड़ देना करंट लाइबिलिटीज को। ओके, और अगर हमने एसेट्स अप्रोच से निकालनी है तो हमने क्या फॉर्मूला लगाना है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, दोनों का आंसर सेम आएगा। ओके, सो इसे मैं एक और अलग वर्ड से भी लिख सकती हूँ, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, दैट्स इट। ये हमारी दोनों अप्रोचेज होगी। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। होप सो आपको ये आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। प्लीज स्टूडेंट्स, टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।